अरे नतिया, आज तो उत्तरायणी का त्योहार है। भुगते खा और मुझे प्यारी सी कहानी सुना। इच्छू बुबू, इतिहास के पन्नों में बहुत सी ऐसी कहानी है जिनके बारे में या तो हम जानते नहीं या इतिहास भी खामोश है। उत्तराखंड की श्रीनगर की रानी कर्णावती का नाम क्या सुना है आपने? बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि इतिहासकारों ने ऐसी बहुत सी कहानियों को इतिहास में वो जगह नहीं दी जिनकी वो हकदार थी। तो आइए आपको सुनाते हैं रानी कर्णावती की कहानी और आपको ले चलते हैं 16वीं शताब्दी में मुगल शहंशाह शाहजहां के दरबार में। ये शाहजहां कहाँ से आ गया भाई? मुगलिया सल्तनत के चश्मो चिराग शहंशाह हिंद बादशाह सलामत अबुल फजल जलाउद्दीन शहंशाह दरबार नजाकत खान सलाम कबूल है। नजाकत खान जी हुजूर, कहो आगरे में हमारी ताजपोशी की कैसी तैयारियां चल रही हैं? नजाकत खान जी हुजूर, हमारे जहन में एक विचार है। हम चाहते हैं हमारी ताजपोशी में देश के सभी बड़े बड़े राजाओं को बुलाया जाए ताकि वो आकर हमारी ताकत को देखें और हमारी अधीनता स्वीकार करें। जी हुजूर, और इस कार्य को मैं स्वयं अपनी निगरानी में करूंगा हुजूर। परंतु हुजूर, मेरी आपसे एक इल्तिजा है हुजूर। कहो नजाकत खान, कहो। हुजूर, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में मैं निमंत्रण देने स्वयं जाऊँ हुजूर। ऐसा क्यों नजाकत खान? हुजूर, गुप्तचर द्वारा पता चला है कि वहाँ श्रीनगर के क्षेत्र में नदी के किनारे सोने की बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं। अच्छा, निमंत्रण तो बहाना है, उस सोने को वहाँ से यहाँ लाना है। नजाकत खान, तुम बहुत चतुर हो गए हो और तुम्हारी चतुर बुद्धि के कारण ही हमारे भंडार भरे हैं। जाओ, हुक्म की तामील हो। तामील होगी हुजूर, तामील होगी। जैसे ही शाहजहां ने हुक्म दिया, उनका सेनापति नजाकत खान अपने 100 घुड़सवार सेना के साथ उत्तराखंड की तरफ चल दिया, जहां पर राजा मोहिउद्दीन शाह के वीर गति में प्राप्त हो जाने के बाद रानी कर्णावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। महारानी की जय हो। क्या समाचार आई हो सखी? महारानी, मुगल बादशाह शाहजहां ने संदेश लाए हैं। ठीक है, आने दो। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी, मेरे को शहंशाह ने उनके ताजपोशी के शुभ अवसर पे आपको निमंत्रण भेजा है महारानी। जाकर के हटो शाहजहां से कि हम नहीं आ पाएंगे। वो क्यों महारानी? क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि शाहजहां की ताजपोशी में जाने का अर्थ है उनकी अधीनता स्वीकार करना, जो हमें कदापि स्वीकार नहीं। महारानी, अभी रुको। समझिए बात को। नजाकत खान, हम उत्तराखंड देवभूमि के वासी हैं। हमें परवाह नहीं कि अंजाम क्या होगा। जब खेल खतरनाक है तो नजारा भी भयंकर होगा। महारानी, मत भूलिए, मेरे पास 100 घुड़सवारों की सेना है। मैं चाहूँ तो अब भी आपको लोंजी बना के हुजूर के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। ये देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि है। यदि तुमने इस पर अपनी पुलिस डालने का प्रयास किया तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी साथ पुश्ते याद करेंगी। महारानी ऐसे नहीं मारेगी। कहाँ मर गया आजम खान? हमला करो राजमहल पे। सावधान नजाकत खान, तुम्हारे लिए तो हमारी महिला रक्षा की काफी है। साथियों, आक्रमण! और इस तरह रानी कर्णावती ने नजाकत खान की सेना को अपने राज्य से बाहर धकेल दिया। रानी कर्णावती से मिली बुरी हार के बाद नजाकत खान शाहजहां के पास वापस पहुंचा। देखिए अब आगे होता क्या है। हुजूर, गजब हो गया हुजूर। हुजूर, गजब हो गया। नजाकत खान जी हुजूर। क्यों शोर मचा रखा है? हुजूर, वो
वो रानी कर्णावती तो बहुत ही मगरू और घमंडी महिला निकली। उसने मेरे आजम खान को 200 कोड़े और मुझे 20 कोड़े मार के बोला तुम्हारे लिए इतने ही काफी हैं। नजाकत खान, जी हुजूर। तुम इतने शूरवीर योद्धा और वो एक अबला नारी तुम हार कर आ गए। क्या सोचा था शाहजहां खुश होगा, शाबाशी देगा? हुजूर, ये तो कहने की बात हो गई। महारानी कर्णावती तो तलवार ऐसे चला रही थी जैसे गाजर मूली काट रही हो। नजाकत खान, हुजूर, क्या अब चूड़ी पहनने वाले हाथ तलवार चलाएंगे? हुजूर, मैंने तो सुना है कि उत्तराखंड की महिलाएं युद्ध में बहुत कुशल होती हैं। पुरुषों के बाहर होने पर राज्य का पदभार अच्छे से कर लेती है। हुजूर। नजाकत खान, जी हुजूर। तुम इसी वक्त 30,000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर जाओ जी हुजूर। और रानी कर्णावती को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। जी हुजूर। वरना अपनी सूरत पर दिखाना। जी हुजूर, हुक्म की तामील होगी। तामील हो, तामील होगी हुजूर, तामील होगी। 30,000 घुड़सवारों को लेकर नजाकत खान उत्तराखंड की तरफ चल दिया और श्रीनगर के पास एक घाटी में डेरा डाला, जहां पर आज लक्ष्मण झूला स्थित है। महल की ओर कूच करो। पर महल कहाँ है? महल कहाँ से? महल है कहाँ से यार? आजम खान, look at this beautiful mountain. Wow. मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने सेना को यहीं रुकाएं। सही कहा आपने, अभी यहीं पे डेरा लगाते हैं। सही कह रहे हो, तो सेना का डेरा यहीं डालो। और जा तो की लग रहा काफी जस इधर जंग होगारी देखन पड़ल। अरे 10, 20, 30,000 ये नजाकत खान दोबारा अपनी सेना लेके आ गया है। महारानी को बताना पड़ेगा। महारानी की जय हो। क्या समाचार लाए हो महामंत्री? महारानी, मुगल सेनापति नजाकत खान अपने 30,000 की सेना के साथ हमारे राज्य की ओर को बढ़ रहा है। कहिए क्या संदेश है? महामंत्री, आने दो उन आक्रमणकारियों को। आज मुगल सेना भी जान जाएगी कि जब उत्तराखंड की बेटी खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। अवश्य महारानी, अवश्य हम जरूर जीतेंगे। हमें आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। ठीक है महामंत्री, आप सेना को तैयार करो। जो आज्ञा महाराज। आदेश की प्रतीक्षा करो। जो हो गया हमारा। अरे नजाकत खान, तू फिर आगे पिटना पेट में भरा तेरा। पिटने? ये महारानी का चापलूस मंत्री हमें कह रहा है पिटने। इस बार हम हमला करने आए हैं, निस्तनाबूद करने आए हैं। बना देंगे। नजाकत खान, तू ज्यादा चल उछले तेरे मुंह में काट मुझे। मुगल क्या काटे तो वक्त बता। मुगल काटे कि तुम्हारा काटे? बता। पिछली बार तू का रानी बच भेजी, वो बार तू के नहीं छोड़त पर बता दी हूं। ठीक है। अगर महारानी बोलेगी उनको जाके बोल दो कि अगर उस युद्ध को टालना चाहते हैं तो 10 लाख सोने की मोहरें हमको दे दें, वरना तभी युद्ध टलेगा, वरना युद्ध होगा, महायुद्ध होगा। नजाकत खान, अल्लाह ने कहा समझ जा यो चौमास नहीं देख पा रहे तो और महारानी, नजाकत खान का संदेश है कि या तो हमसे युद्ध करो या बदले में हमें 10 लाख सोने मोहरें दो। ठीक है, हम स्वयं जाकर नजाकत खान से बात करेंगे। चलिए महारानी। नजाकत खान, हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु हम अभी 10 लाख स्वर्ण मोहरें देने में असमर्थ हैं। तुम अभी 1 लाख स्वर्ण मोहरें स्वीकार करो और बाकी हम बाद में देते हैं। मुगलों की विजय हुई, महारानी कर्णावती झुक गई। बिल्कुल सही कहा। फिर ये होती है मुगलों की पावर। लाओ सखी, 1 लाख स्वर्ण मोहरें दी जाए। आजम खान, ये 1 लाख स्वर्ण मोहरें हैं, इनको सीधा अकाउंट डिपॉजिट करो। एक भी बहुत की बात हुई, मेरी तलवार तुम्हारा गला। महारानी कर्णावती साहसी और स्वाभिमानी योद्धा होने के साथ साथ एक समझदार महिला भी थी। वह जानती थी कि सीधे युद्ध में मुगलों का सामना करना कठिन है, इसलिए उन्होंने बुद्धि से काम लिया और नजाकत खान को उलझाए रखा। महामंत्री जी महारानी। हमने कुछ समय के लिए नजाकत खान के युद्ध को टाल दिया है। जरूर। महामंत्री, हमारे राज्य का मानचित्र पेश किया जाए। लीजिए माँ। यह देखिए महामंत्री, यह हमारे राज्य का मानचित्र है और इस स्थान पर नजाकत खान ने अपनी सेना सहित डेरा डाला हुआ है। जी महाराज। और यह लक्ष्मण झूला के पास की घाटी।
जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यदि हम इन पहाड़ियों के दोनों छोरों पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा कर दे तो? मैं समझ गया महारानी, मैं समझ गया। ना तीर से ना तलवार से, ना तीर से ना तलवार से इन्हें सबक सिखाएंगे हम पत्थरों की बौछार से, पत्थरों की बौछार से। ठीक समझे महामंत्री, सेना को आदेश दिया जाए। जो आज्ञा महारानी। मैं अभी जाके सिपाहियों को बोलता हूँ कि पहाड़ी के दोनों शिखरों पर बड़े बड़े पत्थर जमा कर दिए जाए, ताकि समय आने पर हम इन मुगलों को ऊपर से पत्थर गिराकर इनका मार्ग दोनों तरफ से बंद कर दें और ये घाटी में ही फंसे रह जाए। सिपाहियों, पत्थर इकट्ठा करो। इस तरह 1 महीना बीत गया और महारानी कर्णावती ने नजाकत खान को 10 लाख मोहरें नहीं भिजवाई और नजाकत खान की सेना का राशन खत्म होने को आया। सेनापति जी, बोलो आजम खान, पूरा 1 महीना बीत गया, अब हमारा राशन भी खत्म होने को है। सही कह रहे हो आजम खान, ये महारानी हमारा चूरन काट रही है, हम तो भूख खा रही है। 1 सप्ताह का टाइम दिया था और 1 माह होने को चला। महारानी ऐसे नहीं मानेगी, शीघ्र उसके महल में हमला करो। चलो सिपाहियों, पत्थर गिराओ। यहाँ तो रास्ता बंद है महाराज। अरे लगता है महारानी बहुत चतुर है, उन्होंने पत्थर गिरा दिया आगे। सेना को पीछे घुमाओ। सिपाहियों, पत्थर गिराओ। अरे यहाँ पर पत्थर गिरा हुआ है, एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। यहाँ फंस गए आप तो भाई। क्या कहेगी हमारी लुगाई, बताओ। अरे ऐसे तो हम लोग मारे जाएंगे। एक काम करते हैं, हम लोग संधि प्रस्ताव होगा। नहीं, संधि, संधि शब्द से ही मुझे चिढ़ है। मुगल संधि नहीं करते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, समझो आजम खान। अरे सेनापति जी, हम भूख से मर जाएंगे, मेरे बीवी बच्चे भी हैं घर में। और ये देखो, ये सैनिक कितना कुपोषण का शिकार हो। ठीक है आजम खान, मैं स्वयं के बारे में सोच रहा था, मैंने अपनी सेना के बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैं संधि प्रस्ताव करने को तैयार हूँ। सफेद झंडा फहरा दो। अब आ गई नजाकत खान की अकल ठिकाने, जाके महारानी को बताता हूँ। महारानी की जाओ। क्या समाचार लाए हो महामंत्री? महारानी, नजाकत खान ने संधि प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, हम स्वयं उससे बात करेंगे। चलिए। अब फंस गए मुगल जुमेदारी में, देखते हैं कब तक भूखे प्यासे जीवित रहते हैं। कौन नजाकत खान, क्या हाल है? क्या बताओ महारानी, हाल तो बहुत बेहाल है। मेरे नहीं, मेरी सेना के। मैं स्वस्थ हूँ परंतु मेरी सेना अस्वस्थ है। मुझे भूख नहीं लगी परंतु मेरी सेना को भूख लगी है महारानी, इसलिए उनके लिए मैं संधि करना चाहता हूँ। किंतु हमें तुम्हारा संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं। वो क्यों महारानी, क्यों क्यों, आखिर क्यों महारानी? नजाकत खान, मैं तुम्हारे और तुम्हारे सभी सैनिकों को जीवन दान दे सकती हूँ, किंतु उसके लिए हमारी एक शर्त है। शीघ्र बताएं महारानी, शीघ्र बताएं। एक ऐसी शर्त जिसे जानने के बाद मुगल तो क्या, कोई भी आक्रमणकारी उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर अपने कदम रखने से पूर्व 100 बार सोचेगा। महारानी अब शर्त बताएं। टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं महारानी। नजाकत खान, जी महारानी। तुम्हें और तुम्हारे सभी सैनिकों को अभी और इसी क्षण अपनी नाक कटवानी होगी। क्या कहा महारानी? नाक? महारानी, ये नाक मुगलों की आन बान शान होती है। सर कटा लेंगे पर नाक नहीं महारानी, नाक नहीं। अगर मंजूर है तो बताओ, अन्यथा हमारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हारी नाक तो क्या, तुम्हारे गले भी काट सकते हैं। महारानी, मेरी आपसे विनती है, आप मेरे प्यारे आजम खान की नाक रख लीजिए। मेरे ये 30,000 सैनिक बैठे हैं, इनकी नाक रख लीजिए, परंतु मेरी नाक बख्श दीजिए महारानी, मेरी नाक बख्श दीजिए। नजाकत खान, सर्वप्रथम तुम्हें अपनी नाक कटवानी होगी। क्या कहा हमारे? मेरी नाक? आजम खान, तुम्हारा क्या विचार है? अरे जब जान ही नहीं बचेगी तो नाक का क्या करोगे महाराज? कटवा लो। अपनी सेना के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। लीजिए महारानी, मेरी नाक आपके चरणों में अर्पण है महारानी। महारानी, ये हजारों कटी हुई नाकों का क्या करना है? महामंत्री जी महारानी। मुगलों की इन कटी हुई नाकों को शीघ्र ही शाहजहां के दरबार में भेजने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा। सिपाहियों, पकड़ो इन हजारों कटी हुई नाकों को और पहुंचा दो शाहजहां के दरबार पे। आजम खान,
शहंशाह से कहना मैं शिद्दत से लड़ा, परंतु कि महारानी के सामने मैं हार गया, इसलिए मैं काटी नाक लेके महाराज के सामने नहीं जा सकता, हुजूर के सामने नहीं जा सकता। मैं इसलिए अपने प्राण यही त्याग रहा हूँ। उनको मेरा आखिरी सलाम कहना, और साथ में आज से महारानी कर्णावती के नाम से नहीं, नाक काटी रानी के नाम से जानी जाएगी, नाक काटी रानी। बाय बाय आजम खान। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से रानी कर्णावती ने मुगलों की 30,000 सेना की नाक कटवा ली थी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे चंद्र प्रकाश